प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम पाली का यह है। इसका उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान से अपना मिलान कर लें। पहला प्रश्न है, किस पद में अनियर प्रत्यय है? तो इन चारों में बी अर्थात गमनीयम में अनियर प्रत्यय है। गमनीय, गमनीय, गमनीयम बनता है। गंतव्य में तबियत है। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो महत्वम में त्व तद्धित प्रत्यय है। तीसरा है, कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो क्री धातु में जब कत्वा प्रत्यय होता है तो कृत्वा बनता है। इस प्रकार 3 का उत्तर सी होगा। पेज संख्या 2 को देखें ध्यान से। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु में संस्कार आरोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता। ये चारों विकल्प सही है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार 6 हैं। जन्म पूर्व 3 होते हैं, शैशव 6 होते हैं, शैक्षणिक 5। पाणी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो पाणी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। 6 का उत्तर बी होगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि है। 7 का उत्तर सी होगा। पेज संख्या 3 देखें। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कृषि विज्ञान पराशर द्वारा लिखित है। भारतीय शास्त्रकार पाठ का प्रश्न ही है। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है। 9वां का उत्तर ये होगा। 10वां देखें, उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का अपकर्ष विलोम होगा। पक्षति पद में कौन सी धातु है? तो पक्षति में धातु तो पच धातु का लिट लकार में पक्षति बनता है। सी उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। पक्षति पक्षतः पक्ष्यंती बनता है। पेज संख्या 4 देखें। नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो नदी का तृतीया एक नद्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभी। तृतीया एक, द्वि और बहु। एक वचन का पूछा जा रहा है तो नद्या अर्थात 12 का सी होगा। नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? क्षमैका शांतिरुत्तमा, एको धर्म परम श्रेय। इस श्लोक का क्षमैका शांतिरुत्तमा, तो उत्तम शांति क्षमा। 23 का सी होगा। आचार हंति अलक्षणम, अंतिम 10वां श्लोक का है यह, तो इसमें इसका उत्तर डी होगा। 14 का, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह कर्मवीर कथा, ठीक है जी। ये कर्मवीर कथा से लिया गया, पाटलिपुत्र वैभव में है नहीं। यह स्वामी दयानंद अलस कथा, ठीक है। ये उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, 15 का ए होगा। पेज संख्या 5 देखें। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो शिक्षा कर्म जीवन से परमागति, ऐसा मानते हुए, अर्थात शिक्षा कर्म को। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद है। 17 का सी होगा उत्तर। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। अगला दिया हुआ है, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, किसकी उक्ति है? तो यह पथिक की उक्ति है। पथिक कहता है कि तुम हिंसक पर मैं कैसे विश्वास करूं? तो 19 का ए होगा। पेज संख्या 6 देखें। त्वयि युष्मद् शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो त्वयि सप्तमी विभक्ति का रूप है। त्वयि युवयो युष्मासु, त्वयि सप्तमी एक वचन का रूप है। इस प्रकार 20 का सी उत्तर होगा। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। न दातव्यम न दातव्यम, कर्ण से दान वीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो यह शल्य कहता है। जब कवच और कुंडल जब देने के लिए जब तैयार हो जाते हैं कर्ण, तो शल्य मना करता है, जो उनका सारथी था। सेवमानः पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? सेवमानः में सेव और शानच, तो इसका उत्तर बी होगा। 23 का उत्तर बी है। 7वां पृष्ठ देखें। सप्ताह शब्द में कौन सा प्रत्यय बनेगा? सप्ताह प्लस ठक से कौन सा
यानी पद बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो साप्ताहिकः भी बन जाएगा और साप्ताहिकम भी बन जाएगा पुल्लिंग, इसलिए दोनों विकल्प है, इसलिए सी को ही सही करें। गम तुमुन में कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? कत्वा और तुमुन दोनों अव्यय प्रत्यय है, इसलिए तुम यहाँ अव्यय दिया है। जिस धातु में कत्वा और तुमुन प्रत्यय लग जाता है वो अविकारी हो जाता है, अर्थात अव्यय हो जाता है। तो गम तुमुन गंतुम, इसका उत्तर बी होगा। संख्या पूर्वो दिगु का उदाहरण निम्न में से कौन है? संख्या शब्द पहले आता है, वह दिगु समास होता है। तो शताब्दी 100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों का समाहार, अब्द मतलब वर्ष, तो 26 का उत्तर सी होगा। आ और ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ और ऊ मिलकर के ओ बनेगा, तो 27 का ये उत्तर होगा। अगला 8वां पृष्ठ देखें। अगला प्रश्न देखेंगे, तन मध्य पद में कौन सी विभक्ति है? तो तत् प्लस मध्य यरो अनुनासिक अनुनासिक्यो वा, सूत्र से यहाँ ता का न हो गया है, तो यह विसर्ग व्यंजन संधि है जी, व्यंजन डी सही है। अगला देखेंगे, बालकः सिंघात विभेति, वाक्य में सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो पंचमी विभक्ति इसमें भीत्रार्थानाम भय हेतु, जिससे डरा जाता है, जिससे रक्षा की जाती है, उसमें जो भय का हेतु है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो कर्ण कारक में तृतीया, अपादान में पंचमी, संप्रदान में चतुर्थी, अधिकरण में सप्तमी। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे पुरुषम उपैति दिव्यम, ये जो मंत्र है किस उपनिषद का है? इसमें पद्यांश जो दिए दे रहा है मंत्र है ये उपनिषद का, तो किस उपनिषद का है ये? मुंडकोपनिषद का है। आगे देखेंगे 32वां प्रश्न, पेज संख्या 9। अत्येति पद का अर्थ, तो अत्येति पद का अर्थ होता है पार हो जाता है, 32 का ये होगा। 33 का देखेंगे, अद्यावधि का संधि विच्छेद, अद्य प्लस अवधि दीर्घ संधि है, अद्य प्लस अवधि, अवधि सी गलत है, बी ही उत्तर होगा, ठीक है। अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस उत्कृष्टा, यह संधि होकर के ई का यह हो गया है, तो इसमें अति उपसर्ग है, इसका उत्तर डी होगा। सचिवालय पद में कौन सा समास है? सचिवालय में सचिवा नाम आलय है, सचिवालय तत्पुरुष समास है। 10वां पेज देखेंगे, निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो यतश्च निर्धारणम, सप्तमी और षष्ठी होती है, तो षष्ठी विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए सप्तमी होगा। नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है, 3 विभक्ति होता है नाना के योग में, तो द्वितीया और पंचमी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ए विकल्प तृतीया ही होगा। मातरी शब्द किस शब्द का रूप है? मातरी ऋकारांत स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है मातरी। पिब किस धातु का रूप है? तो पिब पा धातु का रूप है, पा का पिब हो जाता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। 11वां पेज देखेंगे, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भवती में गीप प्रत्यय है। 41 है, ऐ और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आयादी संधि का है, ऐ का आय बन जाता है। उपनगरम अभिभाव समास है इसमें, इसका विग्रह कह रहा है, तो नगरस्य समीपम उपनगरम, समीप अर्थ में यह समास होता है। कर्म कारक में कौन विभक्ति होती है? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। पेज संख्या 12 देखें, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप, साधु उकारांत भानु के समान चलेगा, भानुना साधु का साधुना। 45वां, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? रघु शब्द मूल शब्द है, इसमें अन प्रत्यय होकर के राघव बनेगा। शिव प्लस छाया, शिव छाया, 6 सूत्र से इसमें शिव छाया बनेगा, सी होगा 46 का। विद्यायका पद का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस एका, वृद्धि संधि है, और ए मिलकर के ए बन गया है, तो विद्यायका हो गया इसमें, तो इसका उत्तर बी होगा, विद्या प्लस एका। पेज संख्या 13 देखें,
गतिरिति में कौन सी संधि है? गति प्लस इति, विसर्ग का र हो गया है तो विसर्ग संधि है। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? अव्ययभाव का पूर्व पद होता है, तत्पुरुष का उत्तर पद होता है, बहुव्रीहि का अन्य होता है, द्वंद्व का ही उभय पद प्रधान होता है। 49 का सी होगा। कर्म वीर का सामासिक विग्रह। कर्म वीर कहते हैं कर्म करने में जो वीर हो, तो कर्मणि वीरः सप्तमी तत्पुरुष समास है ये। गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो गतम में गता प्रत्यय, गतः, गता, गतम। 51 का सी होगा, डी होगा। पेज संख्या 14 देखें। 52 लियप प्रत्यय। प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? तो उपगम्य। कत्वा के स्थान पर यदि धातु में उपसर्ग लगा होता है तो लियप प्रत्यय होता है उपगम्य। गम धातु से उपगम्य हो गया। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो राज्ञी है। नर्तकी। नर्तकी में गीश प्रत्यय है। सिद्धगौरादिभ्यश्च। जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो तल प्रत्यय से जनता बनता है। 55 का ए होगा। पेज संख्या 15 देखें। वीरा भवंती, धैर्यवान, वीरा बहुवचन है तो धैर्यवंतः, वीरा धैर्यवंतः भवन्ति। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अभूवन। मतलब मध्यकाल में पटना 1 वर्ष तक जीर्णता को प्राप्त रहा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। इसको प्रश्न यदि बनाना है तो निम्न में से कौन सा शब्द लगेगा? तो किम। 57 का किम नहीं हो सकता है, कदा बिल्कुल सही उत्तर है, कदा। मध्यकाल में अर्थात कब पटना 1 सहस्रों तक जीर्णता को प्राप्त रहा? तो कब? मध्यकाल में। अगला 58 देखें। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूर्णश्च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यह किन की उक्ति है? यह महात्मा बुद्ध की उक्ति है। 58 के ये होगा। धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। धूर्त लोग कृत्रिम आलस्य अर्थात बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन प्राप्त करते हैं। इस रेखांकित पद में जो भोजनम है इस रेखांकित है, इसको इसके जगह क्या शब्द होगा जो प्रश्न बन जाएगा? प्रश्न निर्माण करना है तो भोजनम प्राप्नुवन्ति, भोजन प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? भोजन। किम? भोजनम। तो इसका उत्तर बी होगा। पेज संख्या 16 देखें। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव सबसे प्रसिद्ध हैं। पठनम अन प्रत्यय है तो अन लगा है तो युवो रनाको सूत्र है तो ल्यूट के यू का अन हो गया है तो पठनम अर्थात 61 का सी होगा। तरप प्रत्यय किस पद में है? तरप यानी तर लगा होगा, लघुतरह पुल्लिंग में बनता है, लघुतरा स्त्रीलिंग में, लघुतरम नपुंसकलिंग में, तरप प्रत्यय है इसमें। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु, ईमानदार, दुष्ट, क्रूर। अन्न का तो कोई वर्णन नहीं है लेकिन दयालु था, तभी वो आलसियों को भोजन कराता था। तो 63 का ये उत्तर होगा। पेज संख्या 17। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, असली आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि इसमें असली आलसी कौन है, इसीलिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य अल्प है यानी कम है, विपुल हाँ विशाल है। बिल्कुल सही उत्तर है बी। तो 65 का बी होगा। वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा का है। वरदाम्बिका परिणय की लेखिका जो है तिरुमलांबा है। किनकी रचना है? तिरुमलांबा की। अहो अमीशाम किम आकारी शोभनम, भारत महिमा पाठ का यह दूसरा जो है ये भागवत पुराण से लिया गया है। पेज संख्या 18 देखेंगे। भारतीय धरा कैसी है? अशोभना है, अशोभनीय है, मलिन है या विशाला? विशाला स्मदिया धरा भारतीय तो विशाला अर्थात बी उत्तर होगा। मनोहर टाप, टाप में आ लगता है तो मनोहरा। 69 का बी होगा। दृश्य धातु के लिट लकार में निम्न में से कौन सा रूप बनेगा? दृश्य का लिट लकार में द्रक्ष्यति बनेगा। एतत् भारतम सदा पूजनीया, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीया, सी उत्तर होगा 71 का। पेज संख्या 19 देखें।
प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते अस्म। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। ये उत्तर होगा। 74 देखें, जटा जिन धरा ऋषया अवगाहन्ते। जटाओं को रखाए हुए ऋषि लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तो मंदाकिनी नदी में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो वेद भाषा उन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश तो उन्होंने मातृभाषा में ही लिखा है। पेज संख्या 20 देखें, कनीयसी पद का अर्थ। तो कनीयसी दुहिता, ये कर्मवीर कथा में आया है। तो कनीयसी मतलब छोटी। अगला देखें, प्राचीन समय अनेके दोषा। यह आसीत, आस्ताम, आसम, आसन। अनेके दोषा बहुवचन है, इसलिए आसन होगा। सी 77 का सी। न्याय दर्शक के प्रवर्तक। तो न्याय दर्शन के लिखने वाले कौन हैं? तो न्याय दर्शन गौतम का है। 78 का डी होगा। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है। विश्व शांति पाठ का है यह। भुजंग पद का अर्थ। भुजंग का सर्प अर्थ होता है। कर्णसदान वीरता का है। भुजंग जिह्वा चपला, वहाँ से लिया गया है। पेज संख्या 21 देखें, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो वेदांगों में जो पहला वेदांग शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो वेद नित्य है। शास्त्र के दो भेद बताए गए आपकी पुस्तक में, एक नित्य और कृतक। वेद को नित्य कहा गया है और जो ऋषि मुनि द्वारा प्रणीत है उसको कृतक कहा गया है। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमः प्लस्ते, विसर्ग का स हो गया है तो इसलिए यह विसर्ग संधि है। इत्यादि में किन वर्णों की संधि हुई है? इति प्लस आदि। इति का अंतिम अक्षर ई है तो ई केवल बी में ही आता है और आदि बाद का, आदि का पहला अक्षर आ है। तो 84 का उत्तर बी होगा। परोपकारः का विग्रह क्या होगा? अगला प्रश्न है, परोपकारः का विग्रह क्या होगा? परोपकार, दूसरे का उपकार, यानी ए परस उपकारः। अगला है, प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र प्लस आरभत, यानी इसमें उपसर्ग है प्र। पंचानाम बटानाम समाहारा में समस्त पद क्या होगा? पंचवटी। द्विगो सूत्र से यहाँ पर स्त्री प्रत्यय होकर के पंचवटी बनेगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी, सी उत्तर होगा। पेज संख्या 23 देखें, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसीत। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत था। भक्ता पीताम्बरम नमन्ति। भक्त पीताम्बर को नमन करते हैं। तो पीताम्बरम, पीतम अंबरम यस्य तम, पीताम्बरम द्वितीय एक है तो तम लगेगा। उपसर्गों की संख्या 22 है, इसलिए 92 का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृतम में सम उपसर्ग है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। 95 प्रश्न है, किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? तो अस्य। इदम का षष्ठी एक में अस्य बनता है, अस्मिन सप्तमी का है, अनेन तृतीया का है, अयम प्रथमा का है। वेदाः सन्ति चत्वारः बहुवचन है, चतस्र स्त्रीलिंग में है, चत्वारी पुल्लिंग में है। तो 96 का उत्तर डी होगा। अंतिम पृष्ठ देखें, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो आसित लंग लकार का, भविष्यति लिट का, अस्तु लोट का है, विधिलिंग का स्यात् स्याताम स्यु बनेगा, डी है। अस्मरति अस्मृति धातु स्मृति धातु का है, अस्मरति लटलकार का है। गजः मंदम मंदम चलति वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो क्रिया विशेषणे द्वितीया।
क्रिया के विशेषण में द्वितीय विभक्ति है, मंदम मध्यम से क्रिया की विशेषता का पता चल रहा है। एनांग विकार, एनांग विकार जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया। तो रामा अक्षणा काना अस्ति, राम आँख से काना है, 100 का उत्तर सी होगा।